बाजार में नकली नोट चला रहे अलवर की मेव गैंग के 3 लोगों को अजमेर की कोतवाली पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया। इनके कब्जे से पुलिस ने एक ही सीरीज के 40,000 रुपए के नोट भी बरामद किए हैं। खिलौने की एक दुकान पर 500 रुपए का नकली नोट देने के बाद मामला सामने आया था। अजमेर में नकली नोट चलाने वाली अलवर की मेव गैंग के 3 लोगों को कोतवाली थाना पुलिस ने गिरफ्तार किया है। पुलिस ने इनके कब्जे से 40,000 रुपए के नकली नोट भी बरामद किए हैं, जो एक ही सीरीज के थे। इन्हीं में से एक नोट आरोपियों ने खिलौनों की एक दुकान पर दिया था। उस दुकानदार की शिकायत पर ही पुलिस ने इन तीनों को पकड़ा। अब पुलिस इनसे नकली नोटों को लेकर पूछताछ कर रही है। अजमेर जिला पुलिस अधीक्षक देवेंद्र कुमार विश्नोई ने बताया कि 25 अप्रैल को दुकानदार सुरेश ने मदार गेट पुलिस चौकी आकर चौकी प्रभारी एएसआई भगवान सिंह को बताया कि उसकी दुकान पर आए 3 व्यक्तियों ने उसकी दुकान से एक प्लास्टिक का खिलौना खरीदकर उसे 500 रुपए का नकली नोट दे दिया। भीड़ होने के कारण दुकानदार ने कुछ देर बाद जब नोट को देखा तो नकली नोट होना पाया। दुकानदार ने तुरंत मदार गेट थाने पर मामले की जानकारी दी और बताया कि तीनों लड़के मुंदड़ी मोहल्ला की तरफ गए हैं और उनके पास और भी नकली नोट हो सकते हैं। इस पर चौकी प्रभारी उसे लेकर मुंदड़ी मोहल्ले की तरफ गए, जहां तीनों युवक दिखाई दिए। पुलिस द्वारा पूछताछ करने पर तीनों भागने का प्रयास करने लगे, लेकिन पुलिस ने उन्हें दबोच लिया और थाने लाकर उनकी तलाशी ली, जिसमें अब्बास नामक व्यक्ति के पास 500 से 500 के 45 जाली नोट, संतार खान के पास 500 से 500 के 25 जाली नोट तथा हासन उर्फ मौसम खान के कब्जे से 500 से 500 के 10 नकली नोट बरामद हुए। कोतवाली थाना प्रभारी वीरेंद्र सिंह शेखावत ने बताया कि गिरफ्तार आरोपियों ने पूछताछ में पुलिस को बताया कि जिस पर दुकान पर भीड़ भाड़ दिखाई देती है, वहां से सामान खरीदते हैं तथा सामान के बदले दुकानदार को 500 से 500 के नकली नोट देकर फरार हो जाते हैं। कुछ समय के बाद तीनों बदमाश घटना को अंजाम देकर अपनी लोकेशन बदल लेते हैं। पुलिस ने तीनों को गिरफ्तार कर पूछताछ शुरू कर दी है। पर समय पर चलाए जा रहे अभियानों में, जिनमें मादक पदार्थ, आबकारी पदार्थ, अवैध हथियार, जाली नोटों की तस्करी करने वाली जो गैंग्स हैं, उनके खिलाफ कार्रवाई करने के लिए सबको ब्रीफ किया हुआ है। इसमें एडिशनल एसपी हेडक्वार्टर और एसएचओ कोतवाली, अन्य एसएचओ के उसमें मार्गदर्शन में, निर्देशन में कल की घटना है कि एक सुरेश जो व्यापारी हैं, उनके यहाँ पर दुकान में भीड़ थी, तो किसी लड़के ने उनको खिलौना लिया और 500 का नोट दिया, जिस पर भीड़ होने की वजह से जल्दबाजी में वो देखा, लेकिन कुछ अंतराल में जब उसने नोट रखने लगा तो उसने जब हाथ में उसको लिया तो उसको कुछ महसूस हुआ और उसने पुनः चेक किया तो उसको वो नोट नकली सा लगा। तब तुरंत दौड़कर जो है हमारे इंचार्ज मदार चौकी के भगवान सिंह उनके पास आया। इस तरह कुछ लड़के हैं, 3 लड़के मेरी दुकान पर आए थे और हो सकता है वो नकली नोटों का कारोबार कर रहे हों, क्योंकि मुझे ये नोट दिया, ये मुझे नकली प्रतीत होता है। जिस पर तुरंत एसएचओ को सूचना हुई और टीम ने जो है आसपास के इलाके में तलाशी शुरू की, तो मुंदड़ी मोहल्ले की तरफ उनको जाने का उन्होंने कहा कि इस तरफ वो लड़के यहाँ से गए थे। तो कुछ दूरी पर उनको वो लड़के कहीं खड़े दिखाई दिए, तो उसने इशारा किया कि तीनों लड़के मेरी दुकान पर आए थे, जिनको थाना लाकर उनकी पूछताछ की गई, वह तलाशी ली गई। तो एक के पास, अब्बास के पास 45 नोट 500 के मिले, हासन और मौसम खान के पास 500 के 10 नोट मिले और सत्तार खान के पास 500 के 25 नोट मिले, जो वेरीफाई करने पर सभी जाली नोट बैंक से बुलाकर कर्मचारियों को उनको दिखवाए तो उन्होंने उनको जाली होना बताया।
जो आप ये देखें तो कुल 45 प्लस 25 प्लस 10 80 नोट होते हैं, इंटू 540,000 के नोट जो भारतीय जाली मुद्रा उनके पास थी, जिस पर उनको के बारे में पूछा जाकर उनको जो है भारतीय जाली मुद्रा कैरी करने और चलाने के जुर्म में जो है उनको गिरफ्तार किया गया। इन तीनों के जो नाम है वो अब्बास पुत्र श्री हसन खान, जाति मेव मुसलमान, उम्र 26 वर्ष, गांव बड़ी पोखर, पुलिस थाना रामगढ़, जिला अलवर। दूसरा उसका भाई है सत्तार खान, उसकी उम्र 21 वर्ष है, वही बड़ी पोखर का है। और तीसरा हसन खान और मौसम खान पुत्र हिम्मत खान, जाति मेव, उम्र 28, निवासी खोयरा, पुलिस थाना किशनगढ़ पास, अलवर खैरतल तिजारा के तीनों हैं। इनका क्रिमिनल रिकॉर्ड वहाँ पूछवाया गया तो एक जो ये हसन खान है उसके खिलाफ वहाँ पर 11 और 2010 में 2 मुकदमे जो मारपीट के हैं उसके खिलाफ मुकदमे वहाँ पाए गए हैं। तो कार्रवाई में जो पुलिस टीम ने जो कार्य किया है, SHO वीरेंद्र सिंह कोतवाली, भगवान सिंह SI चौकी मदार गेट, रणवीर सिंह SI साइबर सेल व उनके साथ अन्य मुलाजमान संतराम, करतार सिंह, लोकेश, श्रवण राम, कुलदीप सिंह, सुनील कांस्टेबल इत्यादि ने इस टीम में रहकर ये एक अच्छा कार्रवाई की है। क्योंकि नोट बहुत ही उच्च क्वालिटी के और उसमें केवल पकड़ इसीलिए आएगी, वो जब नोटों की सीरीज देखी तो एक ही सीरीज थी, तो एक ही सीरीज के सारे नोट होना अपने आप में संदेह क्या कंफर्म ही कर देते हैं कि नोट नकली हैं। बट उनकी क्वालिटी और उनका जो मेक, तो नकली नोट को असली नोट के बगल में रखें तो आपको महसूस नहीं होगा कि दोनों नोट में फ़र्क क्या है। ये कोई जो रेगुलर पारखी आदमी जो होता है, जो रेगुलर नोटों में डील करता है, वही या बैंक का अधिकारी ये बता सकता है कि नोट नकली हैं। अब ये कहाँ बने, कैसे बने, किसने दिए, कहाँ से बेचे, कहाँ आगे बेचने के थे, ये इनकी एक मॉडस ऑपरेंडी होती है कि जो नोट बनाता है वो नोट मार्केट में चलवाता है, कॉन्फिडेंस क्रिएट करवाता है कि देखो हमारा नोट नकली नहीं असली के बराबर है, आप चला के देखिए। जब ये नोट की कंफर्मेशन हो जाती है कि हाँ साहब नोट बिल्कुल बढ़िया चल रहा है और अच्छी क्वालिटी का है, तो फिर उसकी जो है आगे फिर डीलिंग होती है नकली नोटों की खेप की। तो इसमें इनके आगे जो है नंबर वगैरह उनको तलाशा जा रहा है, कहाँ से आए हैं, कहाँ जाएंगे, कहाँ जाना था, किसके पास थे, तो और भी कोई इनके साथी हैं, सब के बारे में डिटेल में ली जाएगी। सर कुल कितने नोट बरामद किए होंगे? कुल उनके पास पोजीशन से जो है एक नोट उन्होंने दुकान में चला दिया था, उसको मिलाते हुए टोटल 80 नोट हैं। एक के पास 40 थे, एक के पास 25 थे, एक के पास 10 थे, और चूँकि इनकी सबकी सीरीज एक ही थी इसलिए कुल कीमत 40,000 की आप मानिए। और भी कोई शामिल है इनके साथ या 3 ही आरोपी? अभी तो ये 3 ही पकड़ में आए हैं, क्योंकि ये 3 ही एक साथ यहाँ पर दुकान पे गए तो 3 ही एक साथ। बाकी अभी इनसे पूछताछ चल रही है और भी देख रहे हैं कोई इनके साथ यहाँ पर आए हों या ये यहाँ किस मकसद से आए। सर अजमेर में और भी कई जगह चलाए हैं सर? अब पूछते हैं इनसे, वो तो जांच का विषय है कि इन्होंने और किसी दुकान में चलाए हैं। क्योंकि 40,000 के हो सकता है 50,000 हों, 1 लाख हों, तो वो संख्या पे डिपेंड करता है कि यहाँ ये कब आए और कितने समय यहाँ रहे। ठीक है।